आपने मेरी तरह 13 साल की उम्र में पैसे कमाना शुरू कर दिए हों, 17 साल की उम्र में या फिर 21 साल की उम्र में, अभी तक आपने कितने भी पैसे क्यों ना कमा लिए हों, ये सभी चीज़ें मैंने नहीं रखती, क्योंकि मैंने रखती है सिर्फ एक चीज़ कि अभी तक आपने कितना पैसा बचाया है। अगर ये अमाउंट बहुत ही कम है तो इसका मतलब साफ ये है कि आपने मनी के रूल को समझा ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं पा रहे, कमा लिया तो बचा नहीं पा रहे, बचा लिया तो पैसे से पैसा नहीं कमा रहे, और समझ नहीं आ रहा पैसा काम कैसे करता है, पैसा बनता कैसे है, यानी कि आपको इस वीडियो की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मनी रूल्स बताऊंगा जिसके बाद पैसों को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। सबसे पहले आप इस बात को समझ लो कि पैसा बनता कैसे है। अगर आपको लगता है मेहनत से बनता है तो बिल्कुल भी नहीं। आप हफ्ते के 7 दिन काम करो फिर भी आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनने के लिए 3 चीजें पता करनी होती हैं। पहला, क्या करना है, किसके साथ करना है, और तीसरा, कब करना है। ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। और मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कोई भी अमीर बनने का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगर आपने अभी तक यही फिगर आउट नहीं किया कि क्या करना है, आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। बिना ये पता किए आप इधर उधर कुछ भी करते रहोगे तो आखिर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आने वाले सभी पॉइंट को समझने से पहले इस बात को समझ लो कि इनकम और वेल्थ आर नॉट सेम। वेल्थ का मतलब है कि आपके पास एसेट हैं और जब आप सो भी रहे हों तब भी आप पैसा कमा रहे हों। और इनकम और मनी एक जरिया है जिसकी मदद से वेल्थ ट्रांसफर की जाती है, यानी वो किसी के टाइम और मेहनत की कीमत है। जैसा कि अगर कोई इंसान 9 to 5 जॉब कर रहा है तो उसको उसकी सैलरी मिलती है, यानी उसको उसके टाइम की कीमत मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो तो वो है आपकी मनी, या फिर कहें कि इनकम। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जिसके जरिए बिना कमाए आप 4 से 5 साल जी सकते हैं तो वो है आपकी वेल्थ। आपका पूरा फोकस होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करने पर, ना कि पैसा बनाने पर। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अमीर बनने के लिए सबसे पहला असूल ये आता है, फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। ये आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। किसी भी एक चीज को ढूंढो और उसमें मास्टरी को हासिल करो। और याद रहे, आप सिर्फ 1 या 2 चीज में ही एक्सपर्ट बन सकते हो, लेकिन वो 1 या 2 चीज भी आपको बहुत अमीर बना सकती हैं अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन पाए तो। अगर आपका ये पॉइंट क्लियर है कि मुझे करना क्या है तो उस फील्ड में मास्टरी को हासिल करो। तो उसके बाद में थिंक लॉन्ग टर्म। पैसा हमेशा शॉर्ट टर्म में बनता है और वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में बनती है। लेकिन मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। साल था 2007, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मेहनत की है और आज मेरे पास अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने मेहनत की, स्टार्ट किया और बहुत कुछ सीखा। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो अमीर बनूंगा, लेकिन जब सच में पैसा कमाया तो पता चला कि पैसा कमाने से अमीर नहीं बनते। अगर आपको नहीं पता कि पैसे का सही यूज कैसे किया जाता है, अगर आपकी सैलरी है 20,000 तो आपको उसको 3 हिस्सों में तकसीम करना होगा। 10,000, 6,000, 4,000, यानी 50%, 30%, 20%। और अब यहाँ जो आपके लिए 10,000 रुपए हैं, पहला हिस्सा, उसको आपको उन चीजों पे खर्च करना है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, जैसे बच्चों के फीस, बिजली के बिल, घर का राशन, इस तरह की जितनी भी जरूरतें हैं। पहला पार्ट सिर्फ उस खर्च के लिए है। उसके बाद सेकंड पार्ट 6,000 से आपको अपने शौक पूरे करने हैं। शॉपिंग कर ली, घूम फिर लिया। सेकंड पार्ट से आपको अपने शौक पूरे करने हैं और बाकी जो बच जाएं उन्हें सेव करना है या फिर इन्वेस्ट करना है। कहीं कुछ भी करें लेकिन उसे खर्च नहीं करना, उसे बचा के रखना है। यहाँ पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, 70-80% हमारी जरूरतों पर ही खर्च हो जाता है, कभी कभार तो सारा पैसा ही खर्च हो जाता है। तो फिर हम शौक कैसे पूरा करेंगे, पैसे कैसे बचाएंगे? और उन लोगों के लिए सिर्फ मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा जिसमें पूरा का पूरा सारा कुछ कवर हो जाएगा। फालतू खर्चे करना बंद कर दो, अपने सारे शौक बाद में पूरे कर लेना। जब लाखों कमाओगे, अभी सिर्फ अपनी जरूरतों पर खर्च करें। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमको जरूरत ही नहीं, उन पैसों से जो कि हमारे पास है ही नहीं, और उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो कि हमारी केयर ही नहीं करते।
तो इसलिए याद रखना, बाल्टी में चाहे जितना भी पानी भर दो, अगर बाल्टी में छेद है तो बाल्टी कभी भी नहीं भरेगी और कुछ टाइम में ही बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी। अगर आप जितना भी पैसा कमा लो, अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्चा करना बंद कर दो, क्योंकि वो लोग आपकी केयर करते ही नहीं, आपके बारे में सोचते ही नहीं। अगला पॉइंट है कि अगर किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही तो हम अमीर कैसे बने। इसमें लक का भी फैक्टर होता है। आप लकी भी बन सकते हैं अगर आप हर रोज मेहनत करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, जिसकी वजह से लक खुद आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाता है। या फिर आप खुद की ऐसी पर्सनैलिटी बना लेते हैं, खुद को ऐसा ब्रांड बना लेते हैं। आप दिमाग लगाकर मेहनत करके खुद को इतना काबिल बना लो कि लक तुम्हें खुद ढूंढता हुआ आ जाए। वो कहते हैं ना कि खुदा भी उसका साथ देता है जो खुद का साथ देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।